देख सकते हैं बदरुद्दीन जो हैं, बदरुद्दीन अंसारी के परिवार के ऊपर जो आरोप है, उन्हें फंसाया गया है। तमाम मुकदमे दर्ज हैं और सारे मुकदमे दर्ज हैं इनके थ्रू। हमारे साथ मौजूद है हनीफ अंसारी की पत्नी बैसूर निसा और मरियम निसा, जिन्होंने छेड़खानी के आरोप जो भी चीजें लगाया हुआ है और मौके पे मौजूद है। तो दोनों पक्ष के बात को आना बहुत जरूरी है सामने, सच्चाई दोनों की सामने आनी चाहिए। तो ये जो मामला आपने दर्ज कराया हुआ है, सारी चीजें जो चल रही है कोर्ट से लेकर के कानून तक, एक छोटे से चैनल लगाने के लिए विवाद हुआ 2016 में, तो अब तक की चीजें क्यों हुई, क्या आपके साथ घटना हुआ था, क्या कहना चाहिए इस बारे में? बोले देखिए, जैसे पहले हिस्सा लगा था, एक घर में 2 लोग रहेंगे, एक घर में 1 लोग, एक घर में 1 लोग, तो ये सबको मंजूरी से हुआ था। तब बोल रहे थे लोग ठीक है। जब सुबह हुआ तो कह रहे हैं लोग मतलब एक जगह 4 लोग रहेंगे। वहाँ पे मेरा पीछे जमीन पड़ा हुआ है। बड़का घर में 4 लोग, यहाँ पे भी 4 लोग। उसके बाद फिर जैसे थाना पुलिस हुआ तो ये हिस्सा हमारे माँ के नाम हुआ। और वहाँ पे भी जब पैसा जब वहाँ पे दिया था कि मतलब सब लोग इतना पैसा दे दीजिए इनको जमीन लिखवाने के लिए, तो वो कहा कि पैसा नहीं दी और उसके ऊपर जाके इस जमीन में आपत्ति डाल दी। नहीं आपत्ति तो चैनल जो है मामला सुनिए, जो चैनल है उस चैनल जब हम लोग मना कर रहे थे चैनल नहीं लगेगा, काहे जबरदस्ती चैनल लगवाए लो। वो भी 1 जनवरी 2014 में लगा था चैनल, हम लोग घर पे नहीं थे। उस दिन जब हम लोग आए थे तभी मारपीट हुआ, ये बात सच है। तो जब चैनल लगा नहीं फंसाए, चैनल जब लगा तो मौके पे उसी घर में आप भी रह रही थी, आप लोग रह रहे थे? हाँ, हमारी भैंस रह रही, सब लोग एक घर में रह रहे थे। हाँ। तो चैनल लगाने से क्या दिक्कत हो रहा था? वो काहे चैनल लगवाने, वो काहे चैनल लगा रहे थे? तो चैनल तो मान लीजिए उसमें भैंस जब रह रहा था तो हम लोग कैसे निकालेंगे, बैठाएंगे, बताइए। तो चैनल लगाए थे, विवाद हुआ। हाँ। तो फिर आपने जो आरोप लगाया, आपने इनके ऊपर केस दर्ज कराया, इबारत और ये जो भी लोग हैं। तो ये जो है उन्होंने वीडियो प्रस्तुत किया कोर्ट में जज के सामने, ये सारी चीजें वीडियोज भी प्रूफ है। तो ये बात सच है कि इन लोगों ने आपके कपड़े को फाड़ा वगैरह था? हाँ, ये सच है, इन लोगों ने कपड़े को फाड़ा था। बाद में वीडियो बनाने से कुछ नहीं हुआ, ये लोग जेल से भी बच गए। जेल से क्यों बचे? एक सेकंड सुनिए, जेल से बचने का कारण क्या हो सकता है? कारण क्या हो सकता? देखिए, जैसे जब इन लोगों के ऊपर जब जैसे जज साहब बोले कि इन लोगों को हथकड़ी लगा के अंदर बंद कर दीजिए, फर्जी कागज बनवा के मेडिकल करवा के उसके बाद 1 लाख रुपया कैश दिया तुरंत जज साहब को। पहले जो जज साहब थे वही उनको बड़ा, एक सेकंड, ये बड़ा आरोप लगा रही है कि जज साहब ने 1 लाख रुपए इनकी तरफ से लिया। सुनिए, जो पहले जज साहब थे ना वही लिए थे, ये बात सच है, तभी ये लोग बचे थे। अब बार कह रहे हैं लोग मुकदमा उठाने के लिए। देखिए, अगर हम मुकदमा नहीं उठाएंगे, हमारे जान को अगर खतरा होगा तो उसका जिम्मेदार सब लोग होंगे। जी इस जगह जहाँ देख रहे लोग मुकदमा, खाली मुकदमा पे बात आ रहा है, खाली हर घुमा फिरा मुकदमा पे। हमको 3 बार मारे हैं लोग, घुमेट बांध के सब लोग, 3 बार हम मेडिकल में भर्ती। ठीक है, झगड़े हुए, सारी चीजें, आप पीड़ित हैं, आपको मारा पीटा गया। तो ये जो दर्ज हुआ मामला, तो इसमें अभी चल क्या रहा है? आपको न्याय मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। हम सच के साथ लड़ रहे हैं। एक समझौता पत्र है इनके पास, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने सुलह कर लिया है। नहीं, सुलह नहीं होगा। हम देखिए कभी नहीं, ये जो जमीन कह रहे हैं कि रजिस्ट्री हुआ है रोड पर के, तो ये रजिस्ट्री वाली बात सही है? ये वाला ये जो वो कह रहे हैं कि रजिस्ट्री एक जमीन दिया गया है जिसके बदौलत रजिस्ट्री हुआ है, तो रजिस्ट्री वाली बात सही है? नहीं सही है। तो कह रहे हैं कि रजिस्ट्री किया गया तो तब यहाँ पे रह रहे हैं, और उनके पास एक डॉक्यूमेंट्स भी है। सुनिए, ये जमीन जो मेरी माँ का नाम लिखा है, बड़का घर में भी जमीन है, उसमें भी जमीन है। उसके ये लोग जाके चुपे 5.5 कट्ठा खेत में तीनों लोग मिल के लिखवाए हैं। अच्छा, बताइए, जब मुकदमा उठाने का पारी आ रहा है, हम नहीं उठा रहे हैं। हमारे भाई को गुंडा बोलवा के पिटवाए थे द्वार पे, बताइए। वही वो घर है, उसका भी मुकदमा चल रहा है। बताइए, हम लोग कितना सहेंगे? ऐसे होते रहेगा। एक बार पंचायत हुआ था तो बोले थे लोग कि मुकदमा उठा लीजिए, हम लोग कहे ठीक है। हम लोग बोले कि ठीक है, मुकदमा उठ जाएगा, आपसे वो लोग अपना देखेंगे, हम अपना देखेंगे। जब तारीख पड़ेगा तभी ना मुकदमा उठेगा। जब तारीख नहीं पड़ेगा तो बीच में नहीं ना मुकदमा उठेगा। अब इन 20 दिन था तारीख, तभी हमारे भाई को मारवा दिए। बताइए, किस हक से मुकदमा उठाएंगे? तो एक में एक खेल खेलते रहते हैं। सुलह समझौता हुआ कि मुकदमा उठा लिया जाएगा, आपने भी स्वीकृति दे दिया कि मुकदमा वापस ले लेंगे, और 20 तारीख को पढ़ना था उस समय, ठीक है। तो बीच में मुकदमा नहीं उठाने के पीछे क्या आपके भाई के साथ मारपीट किया? मारपीट उसके साथ भी हुआ। एक बार फिर हमको भी बहुत मारे हैं लोग, 2-12 ऐसे मिल के रजनीत पड़ रहे लो, मार के सुता रहे लो। हम लोग के पास इतना पैसा, हम लोग भर्ती हो के दवाई कराते रहेंगे लोग।
तो आपका उससे एलिगेशन हारे हैं लोग। हमारे शादी हुआ था ससुराल में, वहाँ से भी हमारे घर बर्बाद कर दिए हैं लोग मिलजुल के। क्या क्या शादी का क्या मामला है? शादी का मामला, ये शादी हुआ था जब हमारा पति जब बम्बई में गया था तो ये लोग उनसे मिलजुल गए। बार बार वो जब घर पे ये लोग बोले कि मतलब मोबाइल न मत देना, उसको तारीख पे मत आने देना, उससे बात मत करने देना। उसके बाद वो मोबाइल छोड़ लिया। साल भर तक मेरे माँ बाप ये लोग बोले, सुनिए एक सेकंड इन्होंने आपके पति से बोला तो फिर आपने उनसे शादी किया था, तो वो कैसे इनके सुनिए, बम्बई में गया था ना, सबसे वो बोलता था, वो कुत्ता सबसे बोलता था। आपका पति? हाँ, सबसे सबका नंबर लेकर गया था, सब लोग से बात करता था, सब लोग से भेंट भी करता था। और मेरी माँ से नहीं, मेरी माँ बेटी दी थी ना, सब लोग नहीं दिए थे। इतना सांसद वो घर पे हमारे साथ किया था इन्हीं लोग के चलते। तो काहे मुकदमा नहीं उठा रही है? चल कल मुकदमा उठा ले, मुकदमा नहीं उठाएगी तो हमारे साथ मत रहना। हम बोले कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, पर मुकदमा कोनो कीमत पे नहीं उठाएंगे। तो यानी अभी आप अपने पति से दूर रह रही हैं? अभी हाँ, आप 4 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं। वो भी मुकदमा किया हमारे ऊपर, हम भी किए। आप अपने पति के ऊपर भी मुकदमा? हाँ, पहले वो हमारे ऊपर किए हैं, मतलब विदाई वाला। हाँ, पढ़ाना से तब हम किए हैं। तो उन्होंने क्यों किया विदाई का मुकदमा? मतलब कि भाग गई है, किसी के साथ भाग गई है। 1 महीना के बाद फिर मायके में आई है, यही अफवाह फैला के मतलब वो कर दिया। हाँ, तो आपने अपने पति के ऊपर भी मुकदमा किया? हाँ। उसको लेकर के क्या मामला चल रहा है? वही तलाक वाला चल रहा है। अब चाहे जितना दिन चले। तो आपको क्या लगता है, आप अपना यहाँ मायके में रह रही है, यहाँ भी दिक्कत हुआ भाइयों से, ससुराल में भी दिक्कत हुआ, यहाँ भी मुकदमा चल रहा है, वहाँ भी मुकदमा चल रहा है, तो इसको लेके आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है या क्या चीजें चल रही हैं? मान लीजिए न्याय नहीं मिल पा रहा है तो आज नहीं तो कल मिलबे करेगा। ये तो गारंटी है कि न्याय एक न एक दिन जरूर मिलेगा। सच का साथ ऊपर वाला जरूर देते हैं, और झूठाई का जीत कभी होता नहीं है। आज नहीं तो कल भंडा जरूर फूटता है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि आज नहीं तो कल हम जेल जरूर जाएंगे, इसीलिए सब लोग मत रहे हैं कि मतलब मुकदमा सुलझ कर दीजिए। अभी भी प्लान बना है मारने के लिए। लेकिन देखिए, अगर हमारे साथ चाहे हमारे पूरा परिवार के साथ कोई भी दुर्घटना होगा तो उसका सब जिम्मेदार सब लोग होंगे। जी बिल्कुल, हमारी भी मांग सही रहेगी कि कोई भी परिवार पीड़ित हो, ना हम इनके साथ हैं ना उनके साथ हैं, किसी का भी अगर शोषण होता है, कहीं भी मिस्टेक्स हैं, तो सच्चाई सामने आना चाहिए। अगर ये पीड़ित है, एक सेकंड, अगर ये पीड़ित है तो इनका जांच हो, अगर वो पीड़ित है उनका जांच हो, नहीं तो मामला बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इनका परिवार बिखर गया, जो भी चीजें हुई, तो निष्पक्ष जांच होना चाहिए। कोर्ट का जो भी आदेश है, नियम कानून है, और सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, और जो भी वाकई रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको सजा मिलना चाहिए।